दुष्ट माँ ने अपनी सौतेली बेटी को एक बिस्तर की चादर में लपेटा और उसे एक लकड़ी के बक्से में भर दिया। इसके बाद बक्से को ताले से बंद करके चाबी को खिड़की से बाहर फेंक दिया। तभी दादाजी अपनी पोती को ढूंढते हुए कमरे में आए। इससे सौतेली माँ घबरा गई। उसने जल्दी से कहा कि लड़की खेलने बाहर गई होगी, लेकिन दादा बक्से पर बैठ गए। दुष्ट माँ अंदर से अत्यधिक चिंतित हो गई। चारों ओर देखने के बाद दादाजी जैसे ही दरवाजे से बाहर निकले, उन्हें कमरे में शोर सुनाई दिया। उन्होंने नौकरानी से कमरे की जांच करने के लिए कहा। नौकरानी को लगा कि आवाज लकड़ी के बक्से से आ रही है, इसलिए वह आगे बढ़ती है। तभी दुष्ट माँ आवाज को ढकने के लिए रेडियो को फुल साउंड पर चालू कर दिया और नौकरानी से कहा कि आवाज रेडियो से आ रही है। नौकरानी ने राहत की सांस लेकर रेडियो बंद कर दिया और जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन आवाज फिर से आई। सौतेली माँ को फिर से रेडियो चालू करना पड़ा। नौकरानी ने गुस्से में रेडियो बंद किया और काम पर जाने के लिए जल्दी से बाहर निकल गई। दुष्ट माँ ने राहत की लंबी सांस ली। परिवार ने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन लड़की का कहीं पता नहीं चला। तभी लड़की के पिता घर लौट आए। दुष्ट माँ ने रोने का नाटक किया और कहा कि बच्ची लापता है, लेकिन कृष्णा ने कहा कि वह तो मेरे साथ है। तभी कार का पिछला दरवाजा अचानक खुल गया। सौतेली माँ आश्चर्यचकित हुई, क्योंकि छोटी लड़की सच में कार से बाहर निकली। पूरे परिवार ने राहत की सांस ली। केवल दुष्ट माँ परेशान दिख रही थी। लड़की ने सौतेली माँ को क्रोध से देखा, फिर दादा के साथ घर में चली गई। दुष्ट माँ खिड़की की ओर जल्दी से गई और चाबी की तलाश करने लगी। बच्ची, जो अपनी मरी हुई माँ के कब्जे में थी, वह भी उसके पीछे गई और उससे पूछा कि क्या वह कुछ ढूंढ रही है। फिर उसने बताया कि चाबी माला में है। दुष्ट माँ जल्दी से कमरे में वापस गई। चाबी वास्तव में यहाँ थी। दुष्ट माँ अत्यधिक क्रोधित थी।